ओके जी, हमने जर्नी सुनी मायरा की भी, मोहिब की भी। अब कुछ सच और झूठ, ये जो है ना आपके सामने एक आपने हाथ रखना है। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जो आप लोगों के बारे में हमने सुने हैं और वो आप बताएंगे कि सही है या गलत। और ये बेसिकली इसको मैं लाई डिटेक्टर कहूंगी। कोई करंट नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो है इस पे आपने हाथ रखना है और यहाँ ऑन स्क्रीन हमें पता चलेगा कितना सच है कितना झूठ। इससे जो घंटियां अटैच थे उस पे कौन बैठा हुआ है? ये राज है, राज जो आई थिंक तुम्हें इस सीट पे बैठ जाना चाहिए ना। कनेक्शन दिल से है, दिल से। ओके, मोहिब ने इतनी होस्टिंग की है। मोहिब कितने होस्टिंग कर चुके हैं आज तक? बहुत की है। मोहिब को पता है पीछे क्या चल रहा है। नहीं मोहिब, लेकिन मैं 12 साल से यहीं चिपकी हूँ। कोई नहीं होगी। वैसे ये है ना? That's amazing. देख ले, मतलब बड़ी मैं मिजाज माशाल्लाह वाकई हुई हूँ। ओके जी, पहला सवाल। दोनों का एक ही सवाल है? नहीं, अलग अलग सवाल। अच्छा, कैसे हो सकता है? अच्छा, हाँ, दोनों के बारे में अलग अलग बातें सुनिए भाई। ठीक है। पहला सवाल, माहिरा आप पर, अच्छा आप जवाब देंगी ना तो आपने हाथ उस पर रखना है। अच्छा, जब जवाब दें। माहिरा, आप पर इल्जाम है कि आपको लगता है 8 घंटे सोने के लिए बहुत है, सिर्फ 3 घंटे बहुत है सोने के लिए। मतलब 8 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है सोने का। आम इंसानों को लगता है 8 घंटे नॉर्मल है, लेकिन माहिरा को लगता है मेरे लिए तो 3 घंटे बहुत है। क्योंकि ये सही है कि गलत है? ये सही है। ये माहिरा कह रही है कि ये इल्जाम मेरे ऊपर बिल्कुल ठीक है, मैं 3 घंटे सोती हूँ। दिखाइए क्या कह रही है, सच है कि नहीं? इनकी अम्मी को फोन करके पूछती हूँ। सही जवाब। क्या वाकई? नहीं, मगर मैं एक चीज बोलूं क्या? जो अब मैं उम्र के साथ साथ, क्या उम्र है, मतलब लाइक उम्र सिर्फ 18 है तो इतनी टेंशन नहीं oh my God, चलो 19.5 में इतनी हाँ, मगर नींद नहीं आती मायरा? 3 घंटे क्यों सोती हूँ? मुझे रात बहुत अच्छी लगती है जागने के लिए। ये गिर तो नहीं जाएगा? नहीं। ये तो मेरे बेटे वाली बात है कि रात होती क्यों है, मैं जागता रहूं, मेरा दिल नहीं चाहता। मुझे इतना अच्छा लगता है। हाँ, रात अकेली मैं बिल्कुल, मुझे लगता है अब पूरी दुनिया सो गई है, अब मेरा टाइम शुरू। अब मेरा टाइम तो करती क्या हो जाग के? ओह, फिर 2 कैंडल जलाती मुझे अपने I swear, हाँ, नूरजहां का कोई गाना, रफी का नानी की साड़ियाँ पहन के फिर शीशे के सामने। नहीं, I wish। आप अब देखिए, मैंने अभी आपको अपने घर का हाल सुनाया। मेरा एक जो कमरा है जिसमें एक अदद दजलान भी होता है, और जब वो अपने अब्बा के पास होता है तब मेरी एक वो जलती हैं वो, और वहाँ कोई शीशा नहीं है। अच्छा, तो वो अपने ही जोन में। क्या नींद आना कम हो गई है या पहले? बाय द वे, मैं जब छोटी थी तो तब भी मुझे रात अच्छी लगती थी। अच्छा। और हमारा जो पुराना घर था जिसमें हम सब जॉइंट फैमिली, तो आपको पता है सब सो जाते थे, और मैं छोटी सी एक विंडो से देखती रहती थी बाहर। और फिर मैं इतना देखती थी, हर रोज देखती थी, तो कुछ ना कुछ तो दिखता होगा। फिर मैं भागती थी, अब्बा को उठाती थी, अब्बा को कहती थी कि कोई है बाहर, चोर है। एंड अब्बा विदाउट फेल, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जाके सो जाओ। वो कहते थे अच्छा मैं चेक करके, चलो मैं चेक करके। तो वो ख्वाब उसके बचपन से बने हुए हैं। ओके मोहिब पे इल्जाम है जी। हाँ, आप पर इल्जाम है कि आप सोशल मीडिया से इतने नाराज हैं कि आपका बस नहीं चलता कि आप अपना अकाउंट ही बंद कर दें सोशल मीडिया का। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? गलत कहा? ये गलत बिल्कुल गलत है। अच्छा, you really you have to put your hand। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं क्या ये पता नहीं किसी सोशल मीडिया वाले ने हमें बताया। ओए नहीं मोहिब, ओए वाह, तो हम नहीं गलत बात। इसलिए कभी मैं आपको बता दूं, नहीं नाराज नहीं हूँ, बात को समझिएगा। हाँ, बहुत से लोगों के बहुत से काम है, वो काम छोड़ के खुद सेलिब्रिटी बन गए। तो उस काम का जो हशर हुआ, सिर्फ उस पे मैंने कभी कुछ कहा होगा। बाकी तो इस वक्त सोशल मीडिया के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका अकाउंट है? मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं ये नहीं कि हाँ नाश्ता ये है और इतने बादाम और सुबह से शुरू हो जाऊंगा। नहीं, आई कांट। हर खाने की तस्वीर है। दैट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी कि मैं अपना हर चीज, आज मैंने ये पहना है, दिस इज माय दिस लुक एंड दैट लुक, नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, मैं कुछ नई चीज कर रहा हूँ, यहाँ आया हूँ, कुछ स्पेशल हुआ है तो मैं वो डालूंगा। ओके। हाँ, तो इतनी नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी नहीं? कभी ट्रोल किया हो आपको? कभी भी नहीं? कभी नहीं। झूठ बोलता है, ये कौन बिठाया पीछे आपने? नहीं, बट ये सही कह रहे हैं। जो हमारा एक्चुअल काम है ना, वो नहीं भूलना चाहिए बस। मतलब एक्टिंग छोड़ के बहुत सारे लोग, आपको लगता है हमें अपना स्किल तो ठीक रखना है ना, पॉलिश रखना है, प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप जिम जाते हैं, एक मसल पे वर्कआउट करते हैं,
आपने वो मसल पे काम ही करना छोड़ दिया और आप कुछ और सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील मोहिब के अगेन सॉरी मैं ये कहती रहती हूँ लेकिन ये हम एक और जनरेशन है। आजकल तो बच्चे दे कांट लिव विदाउट, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ब्रेक लेते हैं सोशल मीडिया से, अगर आप 2 हफ्ते भी उसको डिलीट कर दें या थोड़ा सा ब्रेक ले लें, आप बहुत सारी और चीजें देखने लगते हैं, सेंटर्ड हो जाते हैं। आप सेंटर्ड हो जाते हैं। आमिर खान ने ये कहा था, मैंने उसकी बात सुनी जो थी। हमारे हमारी फोन बंद कर दिया था। एक्चुअली हमारी जिंदगी के लिए और हमारी जॉब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली हमें सोशल मीडिया नहीं ऑब्जर्व करना, हमें तो और चीजें ऑब्जर्व। जिसने भी ये आरोप लगाया है मुझ पे, मेरा उससे सिर्फ ये सवाल है कि आप बताएं, आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पे नजर नहीं आ रहे? 10 साल का 11 साल का बच्चा टैबलेट लेके बैठा हुआ है, आंखें उसकी अभी ग्रो नहीं हुई हैं, डेवलप नहीं हुई हैं, दिमाग उसका भी उसको पता नहीं है, उसको कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए। लेकिन एक फायदा हुआ है मोहिब, मेरा बच्चा तो वक्त से पहले ही 6 साल का है, वक्त से पहले ही 10 साल का हो गया, उसको सब पता है दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, कोई उल्लू नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक है, वो सही है। But you see the sorry, but the information that we're going serious, sorry, but the information जो आपको सोशल मीडिया से मिलती है, वो कितनी रियल इन्फॉर्मेशन है। बहुत मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। और हमारे टाइम जब हम ग्रो अप हो रहे थे, जो अपनी उस एज में थे, इन्फॉर्मेशन कम थी, हमें सीख करना पड़ता था, पूछना पड़ता था, बड़ों से मशवरा करना पड़ता था। क्यूरियोसिटी अब इन्फॉर्मेशन इतनी है कि मतलब अच्छा, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आप ये मुझे बताएं सोशल मीडिया का। लाइक जब आप लोग ट्रोल होते हैं तो किस तरह उसको लेते हैं, क्या बंद कर देते हैं? कमेंट सेक्शन सभी होते हैं, मैं इतना होती हूँ तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगला इल्जाम माहिरा, बताइए। अगला इल्जाम ये है कि माहिरा अवार्ड शोज में जाना तो पसंद करती है, लेकिन वहां स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना चाहती। बड़ी मुश्किलों से कन्विंस करके इन्हें आमादा किया गया एक दफा परफॉर्मेंस के लिए। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, एक लड़की जिसको नानी की साड़ियां पहन के कमरा बंद करके शीशे के सामने डांस करने का शौक, वो क्यों नहीं पसंद करती इस तरह के? मैं करती थी लेकिन अब करती हूँ। अब करने लगी हो? नहीं, करने लगी नहीं हूँ। ये इल्जाम सही है कि नहीं? इल्जाम तो सही है। वहाँ भी वो कह रहा सही है। हाँ, सही है। दुरुस्त, लेकिन एक्चुअली वो पहली बार थी ना। हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो एक्टर हूँ, हाँ, तो मैं क्या परफॉर्म करूंगी अब, ये मेरी एक बड़ी सोच थी। हाँ। जो गलत सोच थी। फिर किसने कन्विंस किया? बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे साल लगे। हाँ, मगर फिर मैं वो कभी कहती थी कि जब अपना गाना होगा तब करूंगी, जब ये होगा तो ये करूंगी। क्यों मैं इंडियन गानों पे डांस करूं, जब मेरे पास पाकिस्तानी गाना होगा तब करूंगी। इट जस्ट केप्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड देन फाइनली व्हेन एक बात जो मुझे सही लगी, आई थिंक आसिम ने कहा था या किसी ने, कि ये स्टेज जो है ना, ये वही स्टेज है जहाँ तुमने एक्टिंग भी करनी है या तुम डांस भी करोगी। इस स्टेज की ना एक इज्जत, परफॉर्मिंग आर्ट है ये भाई, एक परफॉर्मिंग आर्ट है। तो नहीं करना दैट्स अनदर थिंग, लेकिन इसको इस तरह देखो नहीं। और फिर जब मैंने किया, अभी ये बात कर रहे थे इंस्टेंट फीडबैक, आई हैव नेवर डन थिएटर, आई रियली वांट टू। थिएटर, इट्स लाइक थिएटर, इंस्टेंट फीडबैक। अच्छा, नॉट ओनली कि आपको फीडबैक मिलती है, आपको पता चलता है कि जो आखिरी सीट पे बैठा हुआ है उसको मैंने अपना इमोशन कैसे बताना है कि मैं रो रही हूँ। तो इनको तो पता चल रहा है, वो जो 400वां बंदा है उसको कैसे पता चलेगा? दूसरा, आप या आपका को एक्टर कोई लाइन भूल गया है, सिचुएशन भूल गया, तो अब हम सबने कैसे संभाल के कहानी को वापस वहां लाना है। ये है मजा थिएटर। यार आई वांट टू डू थिएटर। करना चाहिए यार, जो मीडियम रह गया है ना, ये मीडियम रह गया। बट व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग, एक अवार्ड शो हुआ था टोरंटो में, मोहिब, यू कैन नॉट इमेजिन, इट वाज थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड बाय देन मिडवे आपको समझ में आ जाती है ये पल्स। आई वाज डांस स्टेप्स में अपने छोड़ के कभी-कभी मैं लोगों को देखती थी, बिकॉज़ यू न्यू इट्स जस्ट समथिंग एल्स। आई वांट टू डू थिएटर इंशाल्लाह वंस, इंशाल्लाह। ओके जी, मोहिब जी, आप पे इल्जाम है कि आप थोड़े से ज्यादा ब्लंट हैं। जो दिल में है वो मुंह में है, और वो बोल भी देते हैं फिक्र किए बगैर। बिल्कुल जी। हाँ, है सच या नहीं? बताओ भाई। 100% ट्रू। बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल ये। मगर लाई डिटेक्टर पता है कैसे होना चाहिए? कैसे? हमारे सवाल मुझसे पूछे जाएं और मेरे यस, बट ही इज राइट, बहुत ब्लंट है ये।
तो क्या इससे नुकसान हुआ है कभी जिंदगी? नुकसान ये हुआ, मुझे बताता हूँ आपको। असल में मैं खामोश बहुत रहता हूँ, कहीं भी किसी सेट पे जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा अनलेस कि हाँ यू नो बात होना शुरू हुई तो हो जाए। तो बहुत से मेरे को एक्टर्स को या सीनियर्स को शायद कभी लगा हो कि बहुत प्राउड है और एरोगेंट है और पता नहीं क्या समझता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं खामोश रहना पसंद करता हूँ, ज्यादा बात जब होगी तो हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि अगर कोई चीज गलत हो रही है सेट पे टेक्निकली, कोशिश करूंगा दिल नहीं दुखाऊं, लेकिन मैं बता दूंगा कि ये गड़बड़ हुई है, गड़बड़ है स्क्रिप्ट में, ये आगे पीछे एडिट में ये प्रॉब्लम है, ये नॉट ओनली स्क्रिप्ट, जिंदगी में भी किसी का। कभी किसी की एक्टिंग में किसी को हेल्प किया इसी तरह कि यार तुम ये तो है ना, ये गलत मेरे को एक्टर्स से पूछ लें। कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली आपका वन मैन शो कुछ भी नहीं है, आप अकेले कुछ भी नहीं दुनिया में, टीम वर्क है, एक्शन रिएक्शन दुनिया में ही नहीं है आप कुछ। तो जब तक आप यू नो कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मैं अगर एक चीज बेहतर समझ रहा हूँ विदाउट ये बात डाले किसी पे कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है टाइप, मैं कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ ये था कि मैंने ऐसे किया तो ये हुआ था भाई, इसको ऐसे करके देखते हैं, शायद बेहतर हो जाए, बस। तो मैं कह देता हूँ, हाँ बिल्कुल कह देते हैं। और नुकसान भुगतते हैं कि नहीं? मैं सब कुछ कह देता हूँ मैं सबको सबसे सब कुछ कह देता हूँ और मैं बहुत नुकसान भुगतता हूँ। और ये आदत नहीं चेंज हो सकती, नहीं ये फितरत है, बदल नहीं सकती। बुरी बात नहीं है ये, है ना? ये मेरी आदत आप बुरी सही नहीं। कहते हैं, मेरी अम्मी की आदत थी। अगर मैं आपसे सच नहीं बोल सकता तो मैं आपका हमदर्द नहीं हुआ। सही बात है, ये बात है। अब तुम अपने आप के हमदर्द भी नहीं हुए, बिल्कुल सच नहीं बोल सकते। माहिरा पे इल्जाम है। माहिरा ने कराची के हर जिम में खुद को रजिस्टर कराया, लेकिन जाती नहीं है। क्या ये सच है कि झूठ है? आपको क्या लग रहा है? हाथ मार के आपको लग क्या रहा है? देखिए मुझे तो पतली ही लग रही है, मुझे कभी मोटी नहीं लगती। हाथ रख के बताओ माहिरा, मुंह पे गोश्त आता है और कहीं नहीं आता। मतलब जो फैट मुंह पे गोश्त, जो फैट आता है ना, कुछ मेरी नानी को मेरा गोश्त पसंद है और हमें भी पसंद है। सच बात है। जिम जाने वाली बंदी नहीं है ये, है? फिर कैसे क्यों कहीं और नहीं आता फैट? कैसे बची रहती हो? माशाल्लाह। बट नो माशाल्लाह, आई एम गेनिंग वेट लाइक इट्स नोबडी। ये वो वाली बातें बता देती है जो नहीं लग रही हो। नहीं, मगर मैं रन अवे ब्राइड नहीं होती। हाँ, मैं वो हूँ। मतलब एक चीज वेट गेन करना या किसी का वेट ज्यादा हो जाना कोई भी बुरी बात नहीं। आई नो। आपका अगर कोई टारगेट है तो आप वो अचीव कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो आप जितना वरी करेंगी उतना ज्यादा। मुझे वैसे नहीं कहूँगी, क्योंकि सब मुझे बोलते हैं खवातीन सारी बिरयानियों की पहाड़ बना के फिर खा लेंगी। नहीं, परेशान तो अच्छी है, लेकिन परेशान ना हो। आपको पता है स्ट्रेस आपको वेट बढ़ाने करता है ना? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.